हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कल के बारे में। कल यानी कि शनिवार। शनिवार जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने का दिन है, पीपल पूजा का दिन है। और ये दिन यानी कि शनिवार और संक्रांति काल बहुत शुभ संयोग दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो इसमें कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो उपाय करने से मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। कोई काम आपका वर्षों से नहीं बन रहा है तो मात्र इसी एक उपाय को करने से आपके सारे काम बनेंगे। और ये उपाय यूं ही हवा में, ये या फिर जो भी उपाय मैं बताती हूँ हवा में नहीं बता देती हूँ कि बस आप उसको सुन लें और आपको लाभ हो ना हो। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ आपकी। मैं बार बार वीडियो में ये बोलती रहती हूँ आपको कि जो उपाय बताती हूँ शास्त्रोक्त बताती हूँ, तो वो उपाय निश्चित रूप से लोगों को असर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने जीवन में जिन लोगों को आसपास या जो हमारे संपर्क में उनको भी बताया, तो ये उपाय उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहा। और वीडियो भी वो वाली बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव कमेंट आज तक आते हैं कि आप लोगों के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहा है। तो इसलिए मैं दूसरे उपाय के बजाय कल के संयोग में इस उपाय को बता रही हूँ, तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद प्रश्न आपका आता है कि अगली बार ये उपाय कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, विशेष मुहूर्त संयोग को मिला करके सब कुछ देख करके तो आपको कोई विशेष उपाय बताया जाता है। इस तरह से कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आपको करने में करना क्या है कि कल, जैसे कि आप जानते हैं कि कल काले तिल का विशेष महत्व होता है। और शनिवार को शनिदेव की पूजा जो है वह शनि मंदिर में करने की बजाय यदि आप पीपल वृक्ष के पास करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। पीपल पूजा वैसे ही कहा गया है कि संपूर्ण देव का वास जो है पीपल में होता है। 33 कोटि जो हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनका वास होता है, पितरों का वास भी होता है। तो पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पूजा मात्र कर लेते हैं तो संपूर्ण देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर लेते हैं। वनस्पति शास्त्र में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार आप प्रत्यक्ष देवी देवता की पूजा कर लाभ प्राप्त करते हैं, उसी तरह वनस्पतियों की पूजन का अपना लाभ होता है। वनस्पति पूजन का मतलब कि जैसे केला हो गया, बरगद हो गया, तुलसी माता हो गई, इस तरह के जो वृक्ष हैं देव वृक्ष, उनके पूजन का आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। तो आज मैं बहुत विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, जब कहीं से आपको कुछ काम होता है, जैसे किसी पेड़ की जड़, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। वीडियो यदि स्किप किए आप तो फिर उसके बाद बातों को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आप कोई काम किए, जैसे कि आपको पीपल की मिट्टी लानी है या फिर किसी पौधे की जड़ लानी है, तो आप ऐसे ही अचानक जाकर उनका जड़ नहीं ले सकते हैं। सर्वप्रथम उनका पूजन होता है, उनसे अनुमति ली जाती है। तो चूंकि पीपल देव वृक्ष है और आपको इसकी यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। जो लोग ये उपाय पहले किए होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम यदि आप पीपल की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप कल के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। कैसे करना है विशेष मैं बताती हूँ। काले तिल तो आज ज़रूर डालिएगा और काले तिल से आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ भी दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या मकर संक्रांति है तो सूर्य को जल देने के साथ साथ शनि पूजन हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है। और कुछ प्रश्न तो इस तरह भी आता है कि शनिवार को पीपल पूजा करते हैं तो सूर्यदेव को जल दें या नहीं। एकदम हो सकता है। ये सब मन की भ्रांतियाँ हैं या फिर जहाँ से आपको पता हो, एकदम हो सकता है। इन सब बातों में कोई भी टेंशन आप ना लें, परेशान ना हो। और जैसे 9 ग्रहों का पूजन साथ साथ पंडित जी कराते हैं, आपके घर में भी होता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल पीपल की पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना पूजा भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए। यदि गाय का दूध आपको कच्चा वाला मिल जाता है तो वो ले लीजिए और थोड़ा सा मीठा कुछ डाल लीजिए जल में। और जल में डाल करके ये जल जो है पीपल वृक्ष में आज अर्पित करना है। तो एक तो आपने ये फायदा कर लिया कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि पीपल वृक्ष को ब्रह्म मुहूर्त के बाद, यानी कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है वैसे माँ लक्ष्मी, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं कि 4 बजे आप चले जाइएगा। इस समय जो है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी रह रही हैं तो आप थोड़ा सा लेट ही जाइएगा। स्नान ध्यान घर पे जो दान वगैरह करना है वो करके, और 1 लोटा जल जो है जिस तरह मैंने बताया जो चीज़ें मिला करके, वो मिला करके आप जो है जल पीपल वृक्ष में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है शनि के निमित्त, यानी कि शनि के निमित्त आपको जो दान वगैरह घर पे मैंने बताया अदरक इत्यादि का, वो तो आप करेंगे ही करेंगे।
लेकिन आपको एक काम और करना है, वहाँ पे खड़े होकर यदि शनि जनित कोई पीड़ा है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा वहाँ खड़े होकर के आंखें बंद करके और पीपल से प्रार्थना कीजिएगा। देखिए, पीपल वृक्ष को आप साधारण वृक्ष मत मानिए, एकदम मत मानिए कि वो कोई साधारण सा पेड़ है। पीपल वृक्ष ऐसे हैं कि जो साक्षात रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जो पीपल की साधारण सी पूजा विधि होती है वो कर लें, उसके बाद खड़े होकर अपने दुखों को कहें। यानी कि आपने किस काम के लिए पीपल वृक्ष को पूजा है, आज उनकी मिट्टी लेने आए। विशेष जो करना है दोस्तों, वो लाल या पीला घर से कोई रुमाल या कपड़ा लेकर के आप जाएं, पीपल के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा कर लाएं। ध्यान रखिए, ये मिट्टी पीपल के जड़ की वो अमानत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो ये कोई साधारण उपाय नहीं है जो आप सुनेंगे और इसी तरह से उसको मतलब ध्यान बिना दिए कर लेंगे। इस उपाय को आप थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाएं, ये पीपल वृक्ष की अमानत है, और ले आकर के घर पे पूजा स्थान पे या फिर जहां आप पैसे रखते हैं वहां पे, वैसे मैं कहूँगी पूजा स्थान पे रखिए, और उसमें गांठ लगा दीजिए। और रोज उसमें जैसे आप भगवान को धूप दीप दिखाते हैं उसी तरह रखिए, गांठ बंधे हुए रहने दीजिए। और जैसे आपका काम पूर्ण होता है वैसे मैं बताऊंगी, आप कमेंट कीजिएगा या फिर अभी सुन लीजिए आप। जैसे आपका काम पूर्ण होता है, पुनः वो मिट्टी ले जाकर के पीपल वृक्ष की जड़ में आपको डाल देना है। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये उपाय जो पीपल वृक्ष की मिट्टी का है बहुत अद्भुत है, इसे कीजिएगा। कई कमेंट आते हैं, इस समय जो है एक कमेंट मुझे दिखा तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगाया है, अभी आपको दिखेगा जब मैं दिखाऊंगी तो फिर आप उसको भी देख लीजिएगा। और ये उपाय रामबाण है, मैंने थंबनेल पे रामबाण लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी बता करके और इसका नाम रामबाण रख दो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये अचूक है। रामबाण का अर्थ हुआ कि जो चीज़ अचूक हो, जिसके फेल होने का कोई भी जो है कि गुंजाइश न हो, तो ऐसा ये उपाय है। लेकिन जो भी उपाय कीजिएगा दोस्तों, वो सच्चे मन से श्रद्धा से कीजिएगा। देखिए, कर्म और भाव दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। क्षमा करें। तो जब कोई कर्म आप कर रहे हैं तो उसमें आपके भाव कैसे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण देखी जाती हैं। तो जब आप ये पीपल वृक्ष की मिट्टी लाएं तो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इसे लाएं, या फिर जो भी आपके काम है वो भगवान से प्रार्थना करके लाएं कि हे भगवान, ये मिट्टी मैं ले जा रही हूँ या फिर ले जा रहा हूँ, इसे अपने घर के मंदिर में रखकर विधि विधान से इनका पूजन कीजिए। जब तक आपके काम पूर्ण नहीं होते, मिट्टी को वहीं छोड़ दीजिए। जैसे काम पूर्ण होते हैं, विधि विधान से, जैसे मैंने बताया, पीपल को बहुत अच्छी तरह से पूजिए। और हाँ, ये उपाय करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा, ये मत पूछिएगा कि घर के गमले से ले लें मिट्टी क्या। देखिए, वो पीपल वृक्ष की मिट्टी या फिर उपाय वहाँ करना है जो पीपल वृक्ष थोड़ा सा पुराना हो और वो पूजित हो। ऐसा कोई भी पीपल के वृक्ष के पास की मिट्टी मत लाइएगा जहाँ पूजा वगैरह ना होती हो। ऐसे पीपल वृक्ष के पास जाइएगा जो पूजित हो, जहाँ पे लोग पूजा करते हो, वहाँ से ही मिट्टी लाइएगा और वहीं जो है विधि विधान से पूजन कीजिएगा। यदि आपके पास समय हो तो शाम को चौमुखी दीपक जरूर जलाइएगा। समय हो इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जलाइए, लेकिन आज विशेष दिन है तो जला लेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये था कुछ ये इस वीडियो से जुड़ा हुआ उनका कि उन्होंने किया और 10 साल से जो परेशानी उनके पास थी वो दूर हुई। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है, आप सभी भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो इससे जब लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो आपको अवश्य होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चीज़ को मन में रखिए, क्योंकि भाव सच्चे होंगे तभी आपका उपाय जो है वो फलीभूत होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और एक लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम से हर चीज़ की वीडियो मैं देती हूँ, बहुत थोड़ा ही पहले देती हूँ, लेकिन एकदम अचूक जो जानकारी होती है वो मैं आपके लिए लाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।